परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का शाब्दिक अर्थ है मात्रा। मात्रा से किसी वस्तु या पदार्थ के नाप या तौल का बोध होता है। कहने का मतलब, जब किसी वस्तु या पदार्थ को नाप या तौल कर उसका मान प्राप्त करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस वस्तु का परिमाण इतना है। हम इसे परिभाषा के रूप में कहते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जिससे विशेष्य की नाप या तौल का बोध होता है। जैसे इंच, फुट, गज, टन, किलोग्राम, क्विंटल, थोड़ा, कम, बहुत, अधिक। यहां पर देखिए कि किसी लंबाई को नापने के लिए इंच, फुट या गज का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु का वजन मापने के लिए टन, किलोग्राम या क्विंटल का प्रयोग करते हैं। तो जब हम किसी वस्तु के नाप या तौल करते हैं तो उसे एक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं कि 1 इंच, 2 इंच, 10 इंच, 5 फुट, 10 फुट, 1 गज, 2 गज, 5 किलोग्राम, 1 क्विंटल। ये सब क्या है? एक संख्या है। तो नाप तौल से एक निश्चित संख्या का भी बोध होता है। और यदि हम थोड़ा कहें, यदि हम कम, बहुत या अधिक कहें तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण का तो बोध होता है किंतु वह निश्चित नहीं हो पाता है कि उसकी संख्या कितनी है। जिस तरह की 5 फुट 10 इंच कहने से निश्चित संख्या का बोध होता है, तो इस आधार पर हम परिमाणवाचक विशेषण को भी दो भाग में बांटते हैं। एक है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है तो उन्हें निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गज, 5 गज, 5 लीटर, 10 लीटर, 5 क्विंटल, 2 क्विंटल वगैरह वगैरह। इसे हम वाक्यगत प्रयोग करके भी और स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे 5 गज कपड़ा 2। कपड़ा जो है वह नापने की वस्तु है और उस वस्तु को हम मीटर में या गज में मापते हैं। यह 5 जो है निश्चित संख्या है, अर्थात कपड़े की लंबाई निश्चित संख्या में व्यक्त की जाती है। इसीलिए 5 गज यहाँ निश्चय परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अन्य उदाहरण है 2 लीटर दूध ले आओ। दूध को हम लीटर में मापते हैं और माप के बाद उस दूध की मात्रा है 2 लीटर और यह 2 जो है निश्चित संख्या है। 2 तो 2 यानी 1 या 3 का बोध नहीं होता है, 2 तो सिर्फ 2 का बोध होता है। इसलिए 2 यहाँ पर एक निश्चित संख्या है और यह दूध की विशेषता बतलाता है कि 2 लीटर है। दूध की माप जो है वह 2 लीटर है। इसीलिए 2 लीटर यहाँ निश्चय परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अन्य उदाहरण है 1 कप चाय दो। चाय दो, चाय को भी कप में नापते हैं। चाय को कप में नापते हैं तो कितनी कप चाय? तो 1 कप चाय, अर्थात चाय की जो मात्रा है वह 1 कप है और यह 1 जो है यह निश्चित संख्या है। इसीलिए 1 कप निश्चय परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अन्य उदाहरण है डालिया भर फूल दो। फूल को डालिया में भी मापते हैं, फूल को डालिया में भी नापते हैं। 1 डालिया, 2 डालिया, 5 डालिया। तो ये डालिया जो है मात्रा का बोध कराता है, यानी 1 डालिया भर के फूल दो। यहां पर डालिया भर निश्चय परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा उदाहरण है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। और निश्चय का मतलब है कि जो निश्चित नहीं हो, अर्थात किसी भी
वस्तु या पदार्थ को नाप या तौल का बोध तो होता है, किंतु वह माप और तौल का मान जब अनिश्चित होता है तब उसे कहते हैं अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है तो उसे कहते हैं अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा, कम, बहुत, अधिक, कुछ वगैरह वगैरह। अब इन्हें हम वाक्यगत प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह परिमाण बोधक विशेषण भी अनिश्चय होते हैं। इन वाक्यों पे ध्यान दीजिए। गिलास में थोड़ा दूध है। यह प्रश्न यूपीएसएसएससी वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया था। कहा गया था कि वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, गिलास में थोड़ा दूध है। दूध क्या है? नापने या तौलने की चीज है। और इसके पहले कहा गया है थोड़ा। ये थोड़ा क्या है? थोड़ा जो है वह कोई निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता है, सिर्फ इतना ही व्यक्त करता है कि गिलास में दूध है। वह थोड़ा है, वह 5 ml हो या 10 ml हो या 50 ml हो या 100 ml हो, जो भी हो, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी है। इसीलिए ये थोड़ा जो है अनिश्चय परिमाण वाचक विशेषण के उदाहरण है। इन विकल्पों में ढूंढिए कि अनिश्चय परिमाणवाचक कहीं पर है। सिर्फ दिया है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक के 2 भेद है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा क, अर्थात ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। यदि उसमें अनिश्चय परिमाणवाचक दिया हुआ होता तो हम उसे इंगित करते अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण है आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। देखिए, केले यहां पर विशेष्य है, यानी केले की संख्या की गिनती की भी जाती है और उसकी तौल भी की जाती है। तो यहां पर केले जो है अधिक केले से मतलब ये होता है कि उसकी मात्रा का बोध होता है, उसकी गिनती का बोध नहीं होता है, उसकी मात्रा का बोध होता है कि केले वजन में अधिक है। वह कितने हैं यह निश्चित नहीं है, अर्थात केले जो खाए जाते हैं उसकी मात्रा अधिक है। वह 250 ग्राम है या 500 ग्राम है या 1 केजी है, यह निश्चित नहीं है। इसीलिए यहां पर अधिक जो है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। उसी तरह से देखिए, कुछ चावल गिर गया। कितना चावल गिर गया? कुछ में कितना? हाफ केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, कितना? ये कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए कुछ भी जो है यहाँ पर अनिश्चय परिमाण वाचक विशेषण के उदाहरण है। यहाँ पर चावल जो है सो विशेष्य है और इस चावल की विशेषता है कुछ, यानी कुछ चावल गिर गया है। वह 50 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है, आधा किलो भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह मात्रा जो है सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए कुछ यहाँ पर अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अन्य उदाहरण है कम चीनी डालना। कम चीनी डालना तो, लेकिन चीनी कम। यहाँ पर चीनी जो है विशेष्य है, विशेष चीनी की विशेषता है कम, यानी चीनी तो डालना है लेकिन कम। कितना कम? 5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, ये निश्चित नहीं है। डालना है, कम है। यह भी कम जो है चीनी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता है। इसीलिए यहाँ पर कम भी जो है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण की उदाहरण है। इस ढंग से परीक्षा में अगर किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषण से संबंधित भेद उपभेद के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी जानकारी हमें रहेगी तो हम सही उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।